हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हमारे साथ में है आकाश, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के कैंडिडेट हैं। आकाश, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपके बारे में बताइए, कहाँ से आप आए हैं? सर मैं आया हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से। और मुझे इस यहाँ के बारे में एक महाराष्ट्र के दोस्त ने बताया था। उसने बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का डाउट लग रहा है तो तुम्हें जाके प्री मेडिकल यहाँ पे कराना चाहिए। प्री मेडिकल आपका, यानी कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर आपका। आपके क्वालिफिकेशंस क्या है वो बताइए। सर मैंने दिल्ली के कॉलेज से बीटेक किया है। और बीटेक के बाद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ प्री मेडिकल। बीटेक किया आपने और बीटेक के बाद आप फोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, तो फोर्सेज में जाने का आपको कैसे प्रेरणा मिला? सर बीटेक में जाने का डिसीजन तो पर्सनल था। बट फोर्सेज में जाने के लिए हमारे पिताजी का सपना था कि बेटा फोर्सेज में जाए। तो उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए मैं फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। पिताजी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो आकाश, आप जो सोच के आप आए थे वैसा ही आपको मिला, या कुछ कमी हमारे यहाँ पे लगी, या कुछ उससे ज़्यादा मिला? थोड़ा सा वो बताइए अपने दोस्तों को। सर मैं जितना सोच कर आया था उससे तो ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है। छोटे मोटे पॉइंट्स में जैसे सीपीओ 2019 के बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए मेडिकल में, तो वो सब देखकर और डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सोचा कि चलो अगर दिल्ली मेंस का पेपर देने आए हैं तो चलते हैं प्री मेडिकल करवा लेते हैं। यहाँ पे आया, सुबह से ही सर ने मेरा ध्यान रखा। और जितने भी तरीके के चेकअप्स होते हैं प्री मेडिकल वहाँ पे मेडिकल में, तो उस हिसाब से सर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ चेकअप किया है। और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे आकर। तो आकाश, जैसे आपने हमें बताया था कि आपने पहले भी चेकअप करवाया था, तो वहाँ पर एक ही डॉक्टर ने आपको चेक किया? जी, इससे पहले जहाँ पे मैंने चेकअप कराया था वो एक ही डॉक्टर था। और मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि उन्होंने जिस जिस तरीके से चेकअप करना चाहिए उस तरीके से चेकअप मेरा नहीं हुआ। वो डिस्टेंस से ही मुझे देखकर वो बोले कि तुम फिट हो। बट मुझे वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे आया अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। मतलब टच नहीं किया उन्होंने? आपको क्या डाउट लगता था आपको यहाँ आने से पहले? जैसे आपके ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में आप देखते हैं, चैट करते हैं, डिस्कशंस होता है, कैरिंग एंगल का विशेष रूप से डिस्कशन होता है उसमें कि कैरिंग एंगल कितना है। तो आपका तो यहाँ पर चेक करके बताया कैरिंग एंगल? यस सर, यहाँ पे कैरिंग एंगल आपने चेक किया और मेरा प्रॉपर है। मेरे कैरिंग एंगल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नॉर्मल लिमिट में है कैरिंग एंगल। तो आकाश, आपको मार्क्स कैसा है? आपको कितना मार्क्स है? है। सर प्री में मेरे नॉर्मलाइज होकर 141 मार्क्स आ रहे हैं। और मेंस भी मेरा पेपर अच्छा गया है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे नंबर ओवरऑल अच्छे आएंगे। ओवरऑल अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि इस बार तो कंपटीशन रहेगा। जो 19 का जो हमारा भर्ती है उसमें इतना कंपटीशन नहीं है 19 वाले में। 19 वाले में तो ऐसा है कि जो फिट हो गए वो ऑलमोस्ट कवर कर जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी में तो हो सकता है शायद वैकेंसी भी बच जाए कुछ फोर्सेज में। तो बहुत बढ़िया आकाश। आकाश, हमारे जो साथी तैयारी करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि हताश निराश नहीं होना चाहिए? कि ऐसा होता है ना, आपका तो ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, तो आपका तो हम ये चाहेंगे कि भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। आपने भी किसी से गाइडेंस लिया होगा, आपके जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी आपको बताया कि मेडिकल चेकअप क्यों करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप की अहमियत क्या है, कि हम जब जाते हैं भर्ती में डायरेक्ट, वहाँ हमें पता चलता है कि पॉइंट है। और नॉर्मल पॉइंट ऐसा, अभी जैसे आपके पास में अभी 2 महीने का लगभग समय है आपके पास में, तो यदि कोई पॉइंट 1 केजी वेट आपका ज़्यादा है, 1 केजी वेट मेरा, अभी ओवर वेट हूँ मैं। 1 केजी वेट आकाश का हमारे हिसाब से ज़्यादा है। हमारे हिसाब से क्या, मेडिकल गाइडलाइन का जो चार्ट है उसके हिसाब से ज़्यादा है, और हम आकाश को सलाह देना चाहेंगे कि 1 केजी वेट नहीं, आपको 2 केजी कम करना है। यस सर, 2 केजी कम कर लूँगा ताकि अपना जो भी चार्ट के हिसाब से उससे कम ही रहे। जो नॉर्मल रेंज में रहे चार्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाश आपको, कि आपको वर्दी मिले और एक दिन हमें फिर मौका मिले कि हम आपके साथ आप वर्दी में हो और फिर हमें वीडियो बनाने का मौका मिले। जय हिंद। जय हिंद सर।